हेलो दोस्तों। आज हम लोग यूपीएससी मेंस बुक लिस्ट के बारे में जानेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग यूपीएससी प्रीलिम्स के बुक लिस्ट के बारे में जाने थे। क्या आप जानते हैं सही बुक लिस्ट आपके सक्सेस में एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। एक अच्छा बुक लिस्ट आपको सक्सेस के करीब करता है। इस वीडियो में बेस्ट बुक लिस्ट के बारे में जानेंगे, जो टॉपर के द्वारा सजेस्ट किया गया बुक लिस्ट है। बहुत सारे एस्पिरेंट स्टूडेंट जो है स्ट्रगल करते हैं एक अच्छा बुक लिस्ट के लिए, जो इतना वास्ट सिलेबस लॉन्ग सिलेबस है जो कवर करता है। एक वेल प्लान स्टडी स्ट्रेटेजी जो है क्रूशियल है सक्सेस के लिए। चलते हैं हम लोग इस वीडियो में यूपीएससी मेंस बुक लिस्ट के बारे में जानते हैं। तो जो एस्पिरेंट जो स्टूडेंट जो है यूपीएससी प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद वो एलिजिबल होते हैं यूपीएससी मेंस के लिए। तो मेंस में जो है 9 थ्योरी पेपर होता है और 2 ऑप्शनल होता है। टोटल 9 होता है, उसमें 2 ऑप्शनल होता है। यूपीएससी प्रीलिम्स के बुकलिस्ट के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग यूपीएससी बुकलिस्ट के बारे में डिस्कस लोग इस वीडियो में जीएस वाइज हम लोग बुकलिस्ट के बारे में जानेंगे। जीएस 1 में कौन सा सब्जेक्ट है, उसका क्या क्या बुक हम लोग को पढ़ना है। जीएस 2 में क्या सब्जेक्ट है, क्या क्या हम लोग को बुक लिस्ट पढ़ना है, बुक पढ़ना है हम लोग को। उस हिसाब से हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो चलते हैं हम लोग बुक्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। हम लोग सबसे पहले जीएस 1 के बारे में जानते हैं। जीएस 1 में जो सबसे पहला सब्जेक्ट आता है वो हिस्ट्री आता है। हिस्ट्री में हम लोगों को क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ना है सबसे पहले वो जानते हैं। हिस्ट्री में हम लोगों को सिर्फ 4 सब्जेक्ट पढ़ना है। जो पहला न्यू एनसीईआरटी पढ़ना है, क्लास 6 to 12 पढ़ना है, इन ब्रीफ पढ़ना है। मतलब पूरा सिलेबस को सिर्फ शॉर्ट पढ़ के या रीडिंग करके आपको निकल जाना है, एक छोटा सा अंडरस्टैंडिंग ले लेना है। उसके बाद फ्रीडम स्ट्रगल, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया बाय एक्सपेक्टर। हम लोग को ये स्पेक्ट्रम ये पढ़ना है। ये आपको प्रीलिम्स में निकालना आता है। ये इंपॉर्टेंट बुक है, प्रीलिम्स और मेंस के लिए दोनों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस का एक सिलेबस है। पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए नितिन संगवान का नोट्स हम लोगों को पढ़ना है। उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए विजन आईएएस का नोट्स इनफ है। उसके बाद हम लोग जीएस 1 का आर्ट एंड कल्चर पोर्शन में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। आर्ट हम लोग को एनसीईआरटी क्लास 11 का एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। ये पतला सा बुक है, ये बहुत इनफ है ये। उसके बाद हम लोगों को इंडियन आर्ट एंड कल्चर बाय नितिन सिंघानिया, ये जो सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ना है। जो टॉपिक इसमें कवर नहीं होगा इस बुक में, इस बुक से हम लोगों को फिर कवर कर लेना है। उसके बाद ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ना है, एंशियंट इंडियन बाय आर एस शर्मा, इन ब्रीफ में पढ़ना, ज्यादा इसका वेटेज नहीं लेता। ये दोनों, ये मिडिवल इंडिया बाय सतीश चंद्र, इन ब्रीफ में पढ़ना। ये दोनों टॉपिक का थोड़ा लो वेटेज का टॉपिक है, तो आप खाली ब्रीफ में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, इसमें लो वेटेज का है। तो सिर्फ ब्रीफ में पढ़ के आपको निकल जाना है। उसके बाद जीएस 1 का एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जियोग्राफी। जियोग्राफी में हम लोग को 6 to 10 पढ़ना है, इन ब्रीफ पढ़ना है। 11-12 इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग को फोकस करके पढ़ना है। उसके बाद जियोग्राफी वीडियो बाद एमएस रास्तनिल मैम का एक वीडियो आता है, अवेलेबल ऑन मोरनाल, यूट्यूब में आपको मिल जाएगा। ये है आपको एक अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्लैरिफिकेशन के लिए ये वीडियो, इनका बहुत अच्छा वीडियो रहता है। उसके बाद तीसरा बुक है जो है सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन जियोग्राफी बाय जीसी लियोन। ये प्रीलिम्स के लिए भी है और मेंस के लिए भी है, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद पीएमएफ आईएएस का एक इसमें ऐप से, वेबसाइट से, जो भी इससे कुछ भी आप जो है वीडियो है, लेक्चर है, आप इससे भी ऐप से कर सकते हैं। जियोग्राफी इनका भी बुक है, पीएमएफ आईएएस का बुक भी आता है, यूट्यूब में लेक्चर भी आता है, आप इससे कर सकते हैं। उसके बाद पचमा चीज है वर्ल्ड एटलास, कॉरेन ब्लैक सॉइन का ये बुक है, वर्ल्ड एटलास है। ये प्रीलिम्स के लिए भी काम आता है, मेंस के लिए भी काम आता है, दोनों के लिए काम आता है। उसके बाद जीएस 1 में जो रिमेनिंग टॉपिक बच जाता है, जैसे सोसाइटी के बारे में जो टॉपिक बच जाता है, इंडियन सोसाइटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, ये सिलेबस है। उसका वुमेन, पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट इश्यूज, इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी, सोशल इंपावरमेंट, कम्युनलिज्म, रिलीजन, सेक्युलरिज्म। ये जो टॉपिक जीएस 1 का एक्स्ट्रा जो बच जाता है, ये आप टॉपिक जो है विजन आईएएस के नोट से कर सकते हैं, करंट अफेयर्स से और टेस्ट सीरीज से ये टॉपिक जो है कवर हो जाता है। उसके बाद हम लोग जीएस 2 के पेपर के बारे में हम लोग जानते हैं। जीएस 2 के पेपर में जो सबसे पहला जो आता है वो कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी के लिए हम लोग को 6 to 12 पढ़ना है, ये ब्रीफ में पढ़ना है। उसके बाद इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत। लक्ष्मीकांत जो है हम लोगों को प्रीलिम्स मेन दोनों में ये इंपॉर्टेंट है।
उसको बाइबल कहा जाता है। उसके बाद तीसरा में जो है ये करंट अफेयर्स पढ़ना है, आपको एडिटोरियल पढ़ना है, विजन आईएएस का मटेरियल पढ़ना है, पीआईबी वेबसाइट को आपको सर्च करते रहना है, जो कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी के रिलेटेड जो न्यूज होता है पीआरएस एक वेबसाइट से आप कर सकते हैं। उसके बाद पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आपको सेकंड एआरसी का 6 रिपोर्ट, आपको लॉकर गवर्नेंस के बारे में आपको पढ़ना है सेकंड एआरसी का 6 रिपोर्ट से। उसके बाद जो अब जो टॉपिक बच जाता है आपको पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आप विजन आईएएस के नोट से कर सकते हैं, जिसे टॉपिक आपको प्रेशर ग्रुप एनजीओ ये जो है विजन आईएएस के नोट में आपको ये सब टॉपिक मिल जाता है। इसके बाद हम लोग गवर्नेंस के बारे में जानते हैं। गवर्नेंस हम लोगों को कहाँ से पढ़ना है, गवर्नेंस कहाँ से हम लोगों को पढ़ना है, तो ये जो है आपका सेकेंड एआरसी का रिपोर्ट जो है उससे आपको ये सिलेबस जो है कवर हो जाता है। इसे सेकेंड एआरसी का फर्स्ट रिपोर्ट, फोर्थ रिपोर्ट, 9 रिपोर्ट, 10 रिपोर्ट, 11 रिपोर्ट, 12 रिपोर्ट, ये रिपोर्ट सब जो है ये इंपॉर्टेंट है। आप इसको सेकेंड एआरसी का रिपोर्ट से पढ़ सकते हैं। समरी पढ़ना, ज्यादा पूरा लॉन्ग नहीं पढ़ना, समरी से ये कवर हो जाता है। उसके बाद जो बच जाएगा आपको विजन आईएएस के नोट्स पे हो जाता है। फिर करंट अफेयर्स आप पढ़ते रहेंगे, एडिटोरियल पढ़ते रहेंगे, विजन आईएएस का नोट्स आप करते रहेंगे, पीआरए से पीआईबी से ये गवर्नेंस का जो सिलेबस जो है कवर हो जाता है। उसके बाद आता है सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस में जैसे गवर्नमेंट पॉलिसी एंड इंटरवेंशन है, वेलफेयर स्कीम है, बॉडीज है कॉन्स्टिट्यूटेड वनरेबल सेक्शन के लिए, सोशल सेक्टर सर्विस रिलेटिंग टू हेल्थ, एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्स, इशू रिलेटिंग टू पॉवर्टी एंड हंगर, ये सब जो टॉपिक है सोशल जस्टिस का टॉपिक है। आपको करंट अफेयर्स जो रेगुलर आप पढ़ते रहेंगे हिंदू से या इंडियन एक्सप्रेस से, उससे कवर हो जाता है। इससे एडिटोरियल पढ़ेंगे, विजन आईएएस का मटेरियल से, पीआईबी से हो जाता है। उसका नीति आयोग का जो 3 ईयर एजेंडा जो होता है, जिसमें आपको स्किल डेवलपमेंट, हेल्थ, एजुकेशन के रिलेटेड जो रहता है ये आपको पढ़ेंगे, तो ये सोशल जस्टिस के रिलेटेड है, तो इससे आपका कवर हो जाएगा। उसके बाद आपको बजट और इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना, समरीज पढ़ना, पूरा लॉन्ग नहीं पढ़ना, समरीज पढ़ेंगे तो उससे क्या होगा कि आपका सोशल जस्टिस का जो सिलेबस जो है कवर हो जाएगा। इसका जीएस2 का जो इंटरनेशनल रिलेशन जो बनता है, इंटरनेशनल रिलेशन के लिए कुछ ज्यादा बुक नहीं है, विजन आईएएस का करंट अफेयर्स करेंगे, मटेरियल से करेंगे, आपका हो जाएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसका ट्यूटोरियल पढ़ेंगे, और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स वेबसाइट को आप चेक करते रहेंगे, जिसमें इंटरनेशनल रिलेशन क्या क्या चल रहा है अभी, से इंडिया अभी बांग्लादेश का थोड़ा रिलेशन थोड़ा खराब हो गया, तो ये सब जो है आप करते रहेंगे, तो ये सब हो जाएगा आपका सिलेबस, जीएस2 का सिलेबस जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं जीएस3 में। जीएस3 में जो पहला सब्जेक्ट है वो इकोनॉमी है। इकोनॉमी में हम लोग को एनसीईआरटी क्लास 9 to 12 पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इंडियन इकोनॉमी बाय संजीव वर्मा या नितिन सिंघानिया, आपको इन दोनों में से जो बुक अच्छा लगे, ये दोनों बुक अच्छा है, आप जो भी बुक चाहें वो ले सकते हैं, आप अपना रिसर्च करके ले सकते हैं। उसके बाद अफेयर्स में आपको एडिटोरियल पढ़ लीजिए, विजन आईएएस का मटेरियल पर से कर लीजिए, पीआईबी से कर लीजिए, ये सब हो जाएगा। उसके बाद आप बजट इकोनॉमिक सर्वे जो आता है वो आप इसको देख लीजिएगा, ऑनलाइन वेबसाइट में देख लीजिएगा, इन्वेस्टोपेडिया है, आर्थापेडिया है, ये सब ये वो ऑनलाइन वेबसाइट है, इससे जो है इकोनॉमिक का आपका बहुत सारा हेल्प हो जाएगा। उसके बाद जीएस3 में इन्वायरमेंट का सब्जेक्ट आता है। इन्वायरमेंट में आपको जो क्लास 12 का बायोलॉजी का क्लास 12 का लास्ट 4 चैप्टर पढ़ना है, 13 to 16 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक शंकर आईएएस का इन्वायरमेंट का बुक आता है, ये आप ले सकते हैं। उसके बाद करंट अफेयर्स में आपको एडिटोरियल पढ़ना है, विजन आईएएस का मटेरियल पढ़ना है, पीआईबी पढ़ना है, पीएमएफ आईएएस का बुक भी आता है, और ऑनलाइन वेबसाइट से वीडियो से भी आप इन्वायरमेंट का कर सकते हैं। उसके बाद इंटरनल सिक्योरिटी में पेपर 3 में आपका जीएस3 में इंटरनल सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट बाय अशोक कुमार एंड विपुल, ये आपको करना है। उसका करंट अफेयर्स आप पढ़ते रहेंगे, एडिटोरियल विजन आईएएस। उसके बाद आपको डिजास्टर मैनेजमेंट का टॉपिक है, उसमें आपको सेकेंड एआरसी का 30 रिपोर्ट पढ़ेंगे, जिसमें क्राइसिस मैनेजमेंट के बारे में दिया हुआ, ये इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से जो है क्राइसिस मैनेजमेंट किया जाता है। जो कोई भी क्राइसिस या कोई भी हजार्ड होता है तो उसको किस तरह से मैनेजमेंट किया जाता है, इसमें पूरा डिटेल से बताया गया है, आपको समरी पढ़ना, ज्यादा नहीं पढ़ना। उसके बाद एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का गाइडलाइंस आपको पढ़ना है, जो आपको ऑनलाइन जो है वेबसाइट से इसका मिल जाएगा। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का क्या क्या गाइडलाइन है, कोई भी डिजास्टर होने से उसको क्या क्या चीज को फॉलो करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, डूज डू नॉट क्या क्या करना है। जैसे कभी साइक्लोन आता है तो उसमें साइक्लोन में क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए,
इससे जो है कवर हो जाता है। उसके बाद जो है करंट अफेयर से आप करते रहेंगे कि क्या क्या। अभी अभी जैसे रिसेंटली वायनाड में लैंडस्लाइड आया था, तो वो सब डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या क्या इश्यू फेस आया, ये सब आप करंट अफेयर से जान सकते हैं। उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में विजन आईएएस का करंट अफेयर मटेरियल से कर सकते हैं। ओनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसी को सिर्फ आप करना, कल मटेरियल से साइंस एंड टेक्नोलॉजी का आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग जीएस 4 में आते हैं। जीएस 4 में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। जीएस 4 में सेकेंड एआरसी का फोर्थ रिपोर्ट पढ़ना है, एथिक्स इन गवर्नमेंट्स में एथिक्स का क्या रोल है वो करना है। उसके बाद जीएस 4 के लिए सेकेंड एआरसी का 12th रिपोर्ट, सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये आपको करना है। उसके बाद एक बुक लगेगा आपको, लेक्सिकॉन फॉर एथिक्स एंड इंटीग्रिटी एप्टीट्यूड एंड बाय कॉर्निकल, ये बुक है। ये बुक ले लीजिएगा, आपका जो है पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।